दोस्तों, माता पिता के मरने के बाद कोनन को गुलाम बना लिया जाता है। उसे लगता है कि अब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। एक भविष्यवाणी जो कि कोनन की किस्मत को बदल देता है, उसे गुलाम से राजा बना देता है। हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम कोनन द बर्बरिक है, जो कि 1982 में आई थी। दोस्तों, मूवी की शुरुआत बूढ़े लोहार को दिखाते हुए होती है, जो कि लोहे की तलवार बनाता था। बाद में वो अपने बेटे कोनन के साथ पहाड़ पर जाता है और अपने बेटे को महान देवता क्रोम के बारे में बताता है और स्टील का रहस्य बताता है। लोहार अपने बेटे को कभी भी किसी पर भरोसा न करने को कहता है, सिवाय तलवार के। फिर हमें एक गांव दिखाया जाता है, जहां लोग अपने दिनचर्या के काम में व्यस्त होते हैं। तभी कुछ हमलावर इस गांव में हमला कर देते हैं और सभी लोगों को जान से मार देते हैं। कोनन के ठीक सामने उसके पिता को चाकू मार दिया जाता है। उसकी माँ एक तलवार के साथ अपने बेटे को लेकर जंगल में छुप जाती है, लेकिन हमलावर उन्हें भी ढूंढ लेते हैं। रूस जादूगर लोहार की तलवार लेता है और महिला को सम्मोहित करते हुए उसके पास जाता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। और गांव के बाकी बच्चों के साथ कोनन को भी गुलाम बना लिया जाता है। हमलावर अपनी सेना लेकर साउथ की ओर चले जाते हैं, जबकि गुलामों को उत्तर की ओर भेज दिया जाता है, एक बस्ती में जहां पर गुलामों से एक विशाल पहिया घुमवाया जाता है। इसी तरह 20 साल का समय बीत जाता है। कोनन अभी भी पहिया घुमा रहा था। पहिया घुमाने की वजह से उसका शरीर बहुत बड़ा और मजबूत हो गया था। एक दिन उसकी किस्मत बदलती है। मास्टर वरीन कोनन को अपने साथ दूसरे शहर ले जाता है, जहां उसे रिंग के अंदर लड़ना पड़ता है, धारदार हथियारों के साथ। इस तरह कुछ साल बीत जाते हैं। कोनन वहां पर बहुत सारे योद्धाओं को हराता है, जिससे मास्टर वरीन बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। कुछ महीने बाद मास्टर वरीन कोनन को लेकर पूरब की ओर जाता है, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में। दरअसल मास्टर वरीन कोनन को एक मंगोल के राजा को बेचना चाहता था। इसीलिए मास्टर वरीन कोनन को मार्शल आर्ट सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है और बाद में एक महिला से मिलवाता है, ताकि उसे महिलाओं के सुख के बारे में पता चले, ताकि वह राजा के सुख सुविधाओं का ध्यान रख सके और उसकी रक्षा कर सके। इतने सालों बाद भी कोनन अपने पिता के बातों को नहीं भूला था और वह हर रोज अपने देवता क्रोम से प्रार्थना करता है और उनका सम्मान करना जारी रखता है। जिस दिन मंगोल का राजा कोनन को खरीदने वाला होता है, उससे एक दिन पहले मास्टर वरीन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मास्टर वरीन कोनन को आजाद कर देता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है। रास्ते में उसका सामना भेड़ियों के झुंड से होता है। कोनन भेड़ियों से बचने के चक्कर में एक पथरीले पहाड़ में चढ़ जाता है, लेकिन जमीन धंसने के कारण वह गड्ढे में गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि यह गड्ढा नहीं बल्कि एक राजा का मकबरा है। कोनन की नजर राजा के तलवार में पड़ती है, जिसे राजा के कंकाल ने पकड़कर रखा था। कोनन उस तलवार को धीरे से निकालता है और उसे जमीन में पटकता है, उसकी मजबूती चेक करने के लिए। तभी राजा का सिर झुक जाता है। कोनन इसे संकेत समझता है अपने देवता क्रोम का। उसे लगता है कि यह प्राचीन तलवार उसके देवता क्रोम ने उसे दिया है। बाद में कोनन तलवार के साथ मकबरे से बाहर निकलता है और सारे भेड़ियों को निपटाता है और आगे बढ़ता है। कई दिनों तक पैदल चलने के बाद उसे पहला जीवित व्यक्ति मिलता है, जो कि एक सुंदर लड़की होती है। वो लड़की कोनन द बर्बरिक को अपने झोपड़ी के अंदर बुलाती है। दरअसल यह लड़की एक चुड़ैल थी, जिसकी जादुई ताकतों ने उसे पहले ही बता दिया था कि एक शक्तिशाली योद्धा आने वाला है। वो लड़की कोनन के लिए एक रहस्यमय डांस करती है और बताती है कि तुम एक दिन राजा बनोगे, एक रहस्यमय सांप को हराकर। कोनन सांपों के बारे में और जानना चाहता था, जिसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। उस लड़की के साथ सोकर कोनन यह मौका खोता नहीं है और उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। तभी वह लड़की एक सुंदर स्त्री से एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और कोनन पर हमला करती है। कोनन उस लड़की को यानी कि चुड़ैल को चिमनी के अंदर फेंक देता है, जहां से वह लड़की यानी कि चुड़ैल आग का गोला बनकर जंगल में गायब हो जाती है। आराम करने के बाद कोनन यहाँ से जाने की तैयारी करता है। तभी कोनन को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस आदमी को चुड़ैल ने पकड़कर रखा था। इस आदमी का नाम सुबोतोई होता है, जो कि एक चोर और एक बहुत बड़ा धनुर्धर था। इसने 4 दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसीलिए कोनन इसके साथ खाने का फैसला करता है, ताकि ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। फिर ये लोग आगे की यात्रा साथ में तय करते हैं। खेत, जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करने के बाद ये लोग एक शहर में पहुंचते हैं, जिस शहर के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। कुछ दिन बिताने के बाद ये लोग अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं, यह तय किए बिना कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दूसरे शहर में कोनन लोहार को अपनी तलवार धार करने के लिए देता है और लोगों से 2 सांप के बारे में पूछता है, जिसके ऊपर सूरज बना हुआ है। लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, सिवाय इतना कि पहले इस तरह का संप्रदाय हुआ करता था, लेकिन अब
नागा प्रतिमाएं उनकी जगह ले चुकी है। रात में कोनन सुबोतोई को ताकत दिखाने के चक्कर में एक ऊंट को पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके कारण लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण ये लोग रात में ही इस शहर को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन सुबोतोई इस शहर को छोड़ने से पहले नागा मंदिर के अंदर जाना चाहता था। तभी इनकी मुलाकात एक तलवार वाली लड़की से होती है जिसका नाम वेल्डिया था। जब उसे पता चलता है कि ये लोग मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो वह बोलती है कि मुझे भी जाना है तुम लोगों के साथ। फिर ये लोग मंदिर के छत पर चढ़ते हैं और रस्सी के सहारे मंदिर के भीतर उतरते हैं। इस समय मंदिर में अनुष्ठान चल रहा था। बहुत सारी महिलाएं सफेद पोशाक पहनकर घेरा बनाए हुए थी। पुजारी कोई और नहीं बल्कि थुल्सादुम का सेनापति था। वेल्डी अनुष्ठान देखने लगती है जबकि कोनन और सुबोतोई मंदिर के नीचे उतरते हैं। मंदिर के नीचे एक विशाल सांप होता है जादुई मणि की रखवाली करते हुए। वेल्डी लड़की में से एक को खत्म करके उसकी जगह ले लेती है और अनुष्ठान देखने लगती है। मंदिर के बीच में एक लड़की होती है जो कि सांप का भोजन थी, लेकिन अब सांप को भोजन की जरूरत नहीं होता क्योंकि कोनन जादुई मणि चुराने की कोशिश करता है। इसी बीच सांप कोनन पर हमला करता है। इनके बीच लड़ाई होने लगती है। सुबोतोई कोनन की मदद करता है सांप को मारने में। फिर ये लोग वहां से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वह लड़की सांप का भोजन बनने के लिए मंदिर के नीचे कूदती है, लेकिन सांप के मुंह में नहीं बल्कि जमीन में धड़ाम से नीचे गिरती है क्योंकि सांप मर चुका था। नीचे गिरने की वजह से लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। महिलाएं वहां से भागने लगती है। इसी चीज का फायदा उठाकर वेल्डी भी वहां से भाग जाती है। सेनापति उन्हें भागते हुए देख लेता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। इसके बाद ये लोग जश्न मनाते हैं अपने जीत का। कोनन सबसे बड़ा पत्थर यानी कि मणि वेल्डी को देता है। फिर ये लोग साथ में रात बिताते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। ये लोग जीवन के सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, अच्छा खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और खूब पीते हैं। ज्यादा पीने की वजह से कोनन बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर राजा और शिप के आदमी आते हैं। वेल्डी कोनन को जगाने की कोशिश करती है लेकिन उसे होश नहीं आता। फिर इन लोगों को राजा के पास ले जाया जाता है। राजा इनके मणि चुराने के दुस्साहस से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मणि राजा का नहीं था बल्कि थुल्सादुम का था, जिससे कि राजा भी बहुत डरता था। राजा की बेटी नागा प्रतिमाओं और थुल्सादुम के जादू के प्रभाव में आकर घर छोड़कर चली गई थी, एक गुलाम की तरह। राजा चाहता था कि कोनन अपने साथियों के साथ उसकी बेटी को वापस लेकर आए, जिसके लिए राजा कोनन को बहुत ज्यादा पैसे देने की बात कहता है। वेल्डी को पता था कि थुल्सादुम और उसका जादू कितना खतरनाक है और वह नहीं चाहती थी कि वे लोग राजा की बेटी को वापस लाने के लिए जाए। सुबोतोई भी उसकी बात से सहमत होता है लेकिन कोनन द बर्बरिक नहीं। अगले दिन जब वेल्डी सुबह उठती है तो कोनन बिस्तर में नहीं होता। वह अकेले ही थुल्सादुम और उसके जादू का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। कई दिनों के सफर के बाद, कई लोगों से रास्ता पूछने के बाद अंत में उसे एक जादूगर का झोपड़ी मिलता है जो कि कभी थुल्सादुम का गुरु हुआ करता था। ये लोग सारी रात आंख के सामने बैठकर बातें करते हैं। अगली सुबह कोनन तलवार और घोड़ा वहीं पर छोड़ देता है और जादूगर का ऊँट लेकर वहां से थुल्सादुम के शहर की ओर निकल पड़ता है। कुछ किलोमीटर के सफर के बाद वह उस शहर में पहुंच जाता है जहां पर थुल्सादुम रहता था। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थुल्सादुम के अनुयायी थे। जब वहां पर कुछ पुजारी आते हैं तो लोग उनके पीछे भागने लगते हैं। तभी एक पुजारी कोनन को नोटिस करता है। उसके बड़े शरीर के कारण कोनन उसकी रुचि को समझते हुए पुजारी को सुनसान जगह में ले जाता है और उसे मारकर उसकी जगह ले लेता है। बाद में सभी पुजारी और लोग मंदिर के ऊपर जाने लगते हैं। कोनन द बर्बरिक भी उनके पीछे पीछे मंदिर के ऊपर जाता है। अंत में राजकुमारी सीढ़ियों पर दिखाई देती है और बाद में थुल्सादुम। सब लोग थुल्सादुम की जय जयकार करने लगते हैं। सेनापति को अजनबी व्यक्ति पर शक होता है। फिर सारे पहरेदार मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। ज्यादा पहरेदार होने की वजह से कोनन कुछ कर नहीं पाता। बाद में उसे बहुत ज्यादा यातनाएं दी जाती है। इसके बाद थुल्सादुम उसके पास आता है और उससे मणि के बारे में पूछता है जो कि उसने चोरी की थी। लेकिन कोनन कहता है कि तुमने मेरे माता पिता को मार दिया। दरअसल कोनन को 2 सांप और उसके ऊपर बना हुआ सूरज का आकृति पहले ही मिल गया था नागा मंदिर में। कोनन यहाँ पर राजकुमारी को बचाने के लिए और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन अब वह इस हालत में नहीं था। थुल्सादुम कहता है कि यह मेरी एक गलती थी युवा अवस्था की, जब मैं स्टील का रहस्य जानने के लिए निकला था। इसके बाद थुल्सादुम कोनन को पेड़ में लटकवा देता है कील के सहारे सजा के तौर पर। वहां पर बहुत सारे गिद्ध होते हैं घूमते हुए। योद्धा जानता था कि उसका अंत आ गया है, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा हुआ था। उसका दोस्त सुबोतोई उसकी मदद के लिए आता है और बाद में वेल्डिया।
फिर ये लोग कोनन को जादूगर के पास ले जाते हैं और उस जादूगर को योद्धा को ठीक करने को कहते हैं। जादूगर उन्हें चेतावनी देता है कि इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। वेल्डी कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी, अपने प्यार के लिए। इसके बाद जादूगर कोनन के शरीर में अलग अलग तरह का सिंबल बनाता है। कई दिनों के पूजा पाठ के बाद आखिरकार वह रात आती है जो कि बहुत ज्यादा कठिन था। बहुत सारी आत्माएं कोनन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुबोतोई और वेल्डी उन आत्माओं को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं। किसी तरह यह रात बीत जाता है और आखिरकार अगले दिन कोनन को होश आ जाता है। वो अपने दोस्तों को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलता है और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है ताकि वह थुल्सा दूम पर हमला करके अपना बदला ले सके और राजकुमारी को बचा सके। जादूगर बताता है कि वह कैसे घुस सकता है उस पहाड़ में जहां थुल्सा दूम रहता है। फिर ये लोग उस पहाड़ में जाते हैं कुछ जादुई राख लगाकर। सबसे पहले ये लोग छिपकर किचन में घुसते हैं। फिर मुख्य हॉल में जहां समारोह चल रहा था वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि थुल्सा दूम के अनुयायी थे। वहां पर राजकुमारी भी होती है जो कि थुल्सा दूम के चरणों में बैठी हुई थी। अचानक कुछ सेकंड बाद थुल्सा दूम बदल जाता है एक विशाल सांप में। इसी बीच ये लोग पहरेदार पर हमला कर देते हैं। वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वेल्डी राजकुमारी के पास जाती है लेकिन वहां पर थुल्सा दूम नहीं होता। वो पहले ही वहां से सांप बनकर अपने बिल में घुस चुका था। वेल्डी राजकुमारी को लेकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। इसी बीच वहां पर थुल्सा दूम का सेनापति आ जाता है। कोनन और उसके बीच में लड़ाई होने लगती है। अंत में ये लोग महल को तहस नहस कर देते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं, ये वादा करके कि ये लोग दोबारा वापस आएंगे थुल्सा दूम को मारने के लिए। जब ये लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी थुल्सा दूम एक सांप को तीर बनाकर इनके ऊपर चला देता है जो कि वेल्डी को लगता है। ये लोग वहां से बचकर निकल तो जाते हैं लेकिन तीर बहुत ही खतरनाक था जिसके कारण वेल्डी की मौत हो जाती है। वेल्डी की मौत थुल्सा दूम से बदला लेने की कोनन की इच्छा को और भड़काता है, लेकिन इससे पहले कोनन वेल्डी का अंतिम संस्कार करता है पारंपरिक परंपराओं के अनुसार और उसका लॉकेट अपने गले में पहन लेता है। इसके बाद कोनन थुल्सा दूम के लिए एक जाल बिछाता है क्योंकि उसे पता था कि थुल्सा दूम राजकुमारी को वापस लेने के लिए जरूर आएगा। बूढ़ा जादूगर भी इनका साथ देता है और इनके लिए हथियार और कवच लेकर आता है। इस बीच कोनन राजकुमारी को एक बहुत बड़े पत्थर से बांध कर रखता है। अंत में हम थुल्सा दूम को देखते हैं जो कि अपनी सेना लेकर आता है कोनन पर हमला करने के लिए। कोनन अपने देवता क्रोम से प्रार्थना करता है अपनी जीत का। इसके बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। ये लोग मिलकर सब लोगों को हरा देते हैं, थुल्सा दूम के सेनापति को भी। लेकिन थुल्सा दूम इनके पास नहीं आता लड़ने के लिए। वह दूर से खड़ा होकर लड़ाई को देख रहा था। जब थुल्सा दूम को लगता है कि वह हारने वाला है तो वह राजकुमारी को मारने की कोशिश करता है ताकि राजकुमारी इनके हाथों ना लगे, लेकिन सुबोतोई उसे ऐसा करते देख लेता है और राजकुमारी की जान बचा लेता है। थुल्सा दूम को वहां से भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर। सेनापति के हारने के बाद कोनन को उसके पिता का तलवार मिल जाता है जो कि कभी थुल्सा दूम और उसके सेनापति ने छीन लिया था। उस तलवार में एक चिन्ह होता है उसके देवता क्रोम का। कोनन इसे अपने देवता क्रोम का आशीर्वाद समझता है। रात में थुल्सा दूम एक और रस्म करता है जिसमें हजारों की संख्या में अनुयायी इकट्ठा होते हैं अपने हाथों में मसाल लेकर। थुल्सा दूम भी अपने हाथों में मसाल लेकर था मंदिर के सीढ़ियों में। तभी वहां पर कोनन पहुंच जाता है। राजकुमारी की मदद से सारे पहरेदारों को मारकर थुल्सा दूम कोनन को सम्मोहित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनन सम्मोहित नहीं होता और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कोनन सबको सिर दिखाता है जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि सारे लोग थुल्सा दूम को भगवान समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। इसीलिए सब लोग वहां से जाने लगते हैं। कोनन सीढ़ियों में बैठ जाता है। राजकुमारी उसके पास आती है। लड़का राजकुमारी से सेट हो जाता है। फिर कोनन सांप के मंदिर में आग लगा देता है और राजकुमारी को लेकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।